उस दिन गुरुवार था। तारीख थी 2018 की 13 दिसंबर। कोटा के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई राजेंद्र बंसीलाल की अदालत में काफ़ी भीड़ थी। वजह यह थी कि एक नृशंस हत्यारे को उसके अपराध की सजा सुनाई जानी थी। हत्यारे का नाम लालचंद मेहता था और उन्हें उसने मौत के घाट उतारा था। वह थी बीएसएनएल उपमंडल अधिकारी स्वाति। लालचंद मेहता उनका ड्राइवर रह चुका था। उसके अभद्र व्यवहार को देखते हुए स्वाति गुप्ता ने घटना से 2 दिन पहले ही नौकरी से निकाला था। 3 साल पहले 21 अगस्त 2015 की रात को लालचंद ने स्वाति की हत्या उनके घर के बाहर तब कर दी जब वह ऑफिस से लौटकर घर पहुंची थी। लालचंद ने स्वाति गुप्ता पर चाकू से 10-15 वार किए। इस केस में गवाहों के बयान, पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूत और अन्य साक्ष्य अदालत के सामने पेश किए जा चुके। दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह भी हो चुकी थी। सजा के मुद्दे पर बचाव पक्ष के वकील ने कहा था, आरोपी का परिवार है, उसे सुधरने का अवसर देने के लिए कम सजा दी जाए। जबकि लोक अभियोजक नित्यानंद शर्मा तथा परिवादी के वकील मनु शर्मा और भुवनेश शर्मा ने दलील दी कि आरोपी लालचंद मेहता मृतका स्वाति का ड्राइवर कम कैरेक्टर था। परिवादी पक्ष ने उसकी हर तरह से मदद की थी, लेकिन उसने मामूली सी बात पर जघन्य हत्या कर दी। इसलिए अदालत को उसके प्रति जरा भी दया नहीं दिखानी चाहिए। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र बंसीलाल जब न्याय के आसन पर बैठ गए तो अदालत में मौजूद सभी लोगों की नजरें उन पर जम गई। गिलास से एक घूंट पानी पीने के बाद न्यायाधीश ने एक नज़र भरी अदालत पर डाली, फिर फाइल पर नज़र डालकर पूछा, मुलजिम कोर्ट में की साक्ष्यों का गहन अध्ययन किया। पूरे केस पर गंभीरतापूर्वक गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची थी, लालचंद मेहता ने स्वाति की हत्या बहुत नृशंस तरीके से, यहाँ तक कि जब उसका चाकू हड्डियों में अटक गया तब भी उसने चाकू को जोरों से खींचकर निकाला और फिर वार किए। निस्संदेह यह उसका गंभीर, जघन्य और हृदय विदारक कृत्य था। इस केस का निर्णय जानने से पहले आइए जान ले 35 वर्षीय गजेटेड ऑफिसर स्वाति गुप्ता को क्यों जान गंवानी पड़ी। बुधवार 20 अगस्त 2015 को रिमझिम बरसात हो रही थी। रात गहरा चुकी थी और तकरीबन 9 बज चुके थे। बूंदाबांदी तब भी जारी थी। घटाटोप आकाश को देखकर लगता था कि देर सवेरे तूफानी बारिश होगी। कोटा शहर के आखिरी छोर पर बसे उपनगर आर के पुरम के थाना प्रभारी जयप्रकाश बेनीवाल तूफानी रात के अंदेशे में अपने सहायकों से रात्रि गश्त को टालने के बारे में विचार कर रहे थे। तभी टेलीफोन की घंटी से उनका ध्यान भट गया। उन्होंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से भरोई हुई आवाज आई, सर, मेरा नाम दीपेंद्र गुप्ता है। मेरी पत्नी स्वाति गुप्ता का कत्ल हो गया है। हत्यारा मेरा ड्राइवर कम कैरेक्टर रह चुका लालचंद मेहरा है। हत्या की खबर सुनते ही थाना प्रभारी के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने पूछा, आप अपना पता बताइए। E25 सेक्टर कॉलोनी आर के पुरम। ठीक है, मैं फौरन पहुंच रहा हूं, कहते हुए थाना प्रभारी डिस्कनेक्ट कर दिया। बेनीवाल पुलिस फोर्स के साथ उसी वक्त घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए। उस समय रात के करीब 9:30 बजे थे। थाना प्रभारी बेनीवाल अपने के साथ 15 मिनट गुप्ता के आवास पर पहुंच गए। उनके घर के बाहर भीड़ लगी हुई। बेनीवाल की जिप्सी आवास के मेन गेट पर पहुंची। जिप्सी से उतरकर जैसे ही वह आगे बढ़े तो एकाएक उनके पैर खुद ब खुद ठिठक गए। गेट पर खून ही फैला था। उन्होंने बालकनी नजर दौड़ाई तो व्हील चेयर पर बैठे एक व्यक्ति को लोग संभालने की कोशिश कर रहे थे, जो बुरे तरह बिलख रहा था। स्थिति का जायजा लेने के बाद थाना प्रभारी बेनीवाल ने फोन करके एसपी सवाई सिंह गोदारा को वारदात की सूचना दे दी। इससे पहले कि बेनीवाल तहकीकात शुरू करते, एसपी तथा अन्य अधिकारी, फोटोग्राफर व फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के साथ वहां पहुंच गए। एसपी सवाई सिंह गोदारा और उच्चाधिकारियों के साथ थाना प्रभारी बेनीवाल बालकनी में व्हीलचेयर पर बैठे बिलखते हुए व्यक्ति के पास गए। पता चला कि दीपेंद्र गुप्ता उन्हीं नाम था। बेनीवाल के ढांढस
बंधन के बाद उन्होंने बताया, फोन मैंने ही किया था। दीपेंद्र गुप्ता ने उन्हें बताया कि उसकी पत्नी स्वाति गुप्ता BSNL कंपनी उपमंडल अधिकारी थी। लगभग 9 बजे वह कार से घर लौटी थी। जब वह मेन गेट में गई तभी अचानक वहां छिपे बैठे उनके पूर्व ड्राइवर लालचंद मेहता स्वाति पर टूट पड़ा और तब तक चाकू से ताबड़तोड़ वार करता रहा जब तक स्वाति के प्राण नहीं निकल गए। सीखती चिल्लाती स्वाति लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। दीपेंद्र की रुलाई फिर फूट पड़ी। उन्होंने चुभकते हुए कहा, अपाहिज होने के कारण मैं अपने हत्यारे से नहीं बचा सका। बादलों की गड़गड़ाहट में हालांकि स्वाति की चीख पुकार और मेरा शोर भले ही दब गया था, लेकिन जिन्होंने सुना है वे दौड़कर पहुंचे, लेकिन लालचंद भाग चुका था। एक पल रुकने के बाद दीपेंद्र गुप्ता बोले, संभवतः स्वाति की सांसों की डोर टूटी, इसलिए पड़ोसी लहूलुहान स्वाति को तुरंत ले अस्पताल गए, लेकिन कहते कहते दीपेंद्र का गला फिर रुंध गया। स्वाति को बचाया नहीं जा सका। मुझसे बड़ा बदनसीब कौन होगा जिसकी पत्नी को उसके सामने वहसी हत्यारा चाकुओं से गोदता रहा और मैं कुछ नहीं कर पाया। वहसी हत्यारे की करतूत और लाचार पति बेबसी पर एक बार तो पुलिस अधिकारियों भी होक उठे। SP सवाई सिंह गोदारा ने सोचते हुए कहा, हत्यारे के बारे में मालूम है, वह जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। उन्होंने बेनीवाल से कहा, बेनीवाल मैं चाहता हूँ हत्यारा जल्द से जल्द गिरफ्त में हो। अभी से लग जाओ उसकी तलाश में। इस बीच फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फोटोग्राफर काम कर चुके थे और हाँ, SP ने बेनीवाल का ध्यान वहां लगे CCTV कैमरे की तरफ दिलाते हुए कहा, इस मामले में लालचंद को तो पहली जरूरत है ही, लेकिन CCTV फुटेज भी खंगालो। फुटेज में पूरी वारदात नजर आ जाएगी। पुलिस की तत्परता कामयाब रही और देर रात लगभग 2 बजे आरोपी लालचंद को रावत भाटा रोड स्थित मुर्गी खाने के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया। इस बीच दीपेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट पर भादवी की धारा 402 और 460 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। गुप्ता परिवार ने खुद पाला था। मौत देने वाले को मौके पर की गई पूछताछ के बाद पुलिस ने स्वाति गुप्ता की लाश मोर्चरी भिजवा दी। पोस्टमार्टम के बाद स्वाति का शव अंत्येष्टि के लिए घर वालों को सौंप दिया। पुलिस के लिए अहम सवाल यह था कि आखिर ने हिंसक दीपेंद्र गुप्ता ने जैसे जिम्मेदार पद पर कैसे नौकरी पर रख लिया। लालचंद पिछले 20 सालों से दीपेंद्र गुप्ता के यहाँ नौकरी कर रहा था। आखिर उसे किसकी सिफारिश पर नौकरी दी गई थी? पुलिस ने यह सवाल दीपेंद्र को पूछा। उस आदमी के बारे में तो अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, दीपेंद्र गुप्ता ने कहा। उसका कोई रिश्तेदार था जिसके कहने पर मैंने लालचंद को अपने यहाँ नौकरी। लालचंद झालावाड़ जिले के मनोर थाना कस्बे का रहने वाला था। शायद उसका सिफरिशी रिश्तेदार भी वही का था। बेनीवाल ने पूछा, जब वह पिछले 20 सालों से आपके यहाँ काम कर रहा था तो जाहिर है काफ़ी भरोसेमंद रहा होगा। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपने उसे नौकरी निकाल दिया? उसमें तो खामियां थी। कहते कहते दीपेंद्र गुप्ता एक पल के लिए सोच में डूब गए, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहे थे। वह फिर बोले, दरअसल उसे एक तो शराब पीने की लत थी और दूसरे वह परिवार की जरूरतों का रोना रोकर हर 8वें 10वें दिन पैसे मांगता। शुरू में मुझे उसकी दारूबाजी की खबर नहीं थी। पारिवारिक मुश्किलों का हवाला देकर वह इस तरह पैसे मांगता था कि मैं मना पाता था, लेकिन स्वाति को यह सब ठीक नहीं लगता था। दीपेंद्र गुप्ता ने आगे कहा, स्वाति ने मुझे कई बार रोका और कहा, बिना किसी जरूरत को ठीक से समझे बगैर दरिया आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, लेकिन मैं यह कहकर टाल दिया कि कोई मुझे पैसा मांगता। बेनीवाल दीपेंद्र की बातों को सुनने के साथ साथ समझने की कोशिश कर रहे थे। दीपेंद्र ने आगे कहा, लेकिन लालचंद ने शायद मेरी पत्नी स्वाति की आपत्तियों को भांप लिया था। कई मौकों पर मैंने उसे स्वाति के मुंहजोरी करते देखा। मैंने उसे आड़े हाथों लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी मिन्नतों और आइंदा ऐसा कुछ नहीं होने की बातों पर मैंने उसे बख्श दिया। दीपेंद्र गुप्ता ने लालचंद के बारे में काफ़ी जानकारियां मिली। लालचंद पिछले 2 सालों से गुप्ता परिवार के यहाँ काम कर रहा था। अपंग गुप्ता के लिए उसे निकालकर नए आदमी तलाश करना पेचीदा काम था।
दरअसल दीपेंद्र गुप्ता भी एक सफल बिजनेसमैन थे, लेकिन उनकी घंटी सब कुछ बदल कर रख दिया। दीपेंद्र गुप्ता को उनके दोस्त विनय गुप्ता के नाम से जानते थे। कभी शैक्षिक व्यवसाय से जुड़े दीपेंद्र का लॉर्ड बुद्धा कॉलेज नाम से अपना शैक्षणिक संस्था था, लेकिन सन 2011 में चंडीगढ़ से कोटा लौटते समय हुए एक रोड एक्सीडेंट में उन्हें गंभीर चोट आई। ऊपर से इलाज के दौरान उन्हें पैरालिसिस हो गया। तब उन्हें अपना संस्थान बेचना पड़ा। उनकी पत्नी स्वाति गुप्ता उपमंडल अधिकारी थी, जिनका अच्छा खासा वेतन घर में आता था। इसके अलावा गुप्ता ने उसे एक आवास के एक बड़े हिस्से को किराए पर भी दे दिया, जिससे मोटी रकम मिलती थी। लालचंद मेहता को दीपेंद्र गुप्ता ने सन 2003 में ड्राइवर की नौकरी पर रखा था। उनकी शादी स्वाति से सन 2004 में हुई थी, यानी लालचंद मेहता उनकी शादी के एक साल पहले से ही उनके यहाँ नौकरी कर रहा था। दीपेंद्र गुप्ता ने व्हीलचेयर पर आने के बाद लालचंद सिर्फ ड्राइवर ही नहीं रहा, बल्कि गुप्ता का केयरटेकर भी बन गया। एक तरह से अब दीपेंद्र गुप्ता लालचंद पर निर्भर हो गए थे। लालचंद इस लाचारी का फायदा उठाया। वह शराब पीकर घर आने लगा था। गुप्ता के सामने की स्वाति बदतमीजी से पेश आने लगा था। अब वह पैसे की दबाव के साथ मांगने लगा था। उस गुप्ता की इतनी रकम उधार हो गई थी, अपनी 2 साल की तनख्वाह से भी नहीं चुका सकता था। उसकी दाब 20 अगस्त 2015 को दीपेंद्र के सामने आई। उस समय वह दारू के नशे में धुत था। उसकी आंखें छड़ी हुई थी और स्वाति से अनाप शनाप बोल कर पैसे ऐंठने पर उतारू था। आज ही जाकर स्वाति ने डांटा था। लालचंद को पानी सिर से गुजर चुका था। इससे पहले कि गुप्ता कुछ कह पाते, स्वाति ने उसे 2 टूक लफ्जों में कह दिया, तुम पैसा दिया जा चुका है, तुम साथ नहीं उतार सकते। तुम परिवार की जरूरतों के बहाने और दारू में उखाड़ देते हो। फौरन यहाँ से निकल जाओ, आइंदा इधर रुख भी मत करना। लगा खून और पोस्टमार्टम के दौरान मर्द के शरीर से लिए गए खून के सैंपल का मिल कराया गया, लेकिन मौके से मिले प्रिंट का भी आरोपी के फुटप्रिंट से मिलान किया गया। इन सारे सबूतों को अदालत ने सही माना। न्यायाधीश राजेंद्र बंसीलाल ने सारे सबूतों, गवाहों और दोनों पक्षों के वकीलों की जीरह सुनने के बाद 49 पेज का फैसला तैयार किया था। युक्त लालचंद को दोषी पहले की करार दे गया था। 13 दिसंबर 2018 को उसे सजा सुनाई जाने। न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि लालचंद मेहता ने जिस तरह स्वाति जघन्य हत्या रेरेस्ट और रेयर की श्रेणी में आता है, लेकिन इसके साथ ही अभी देखना होगा कि उसने केवल स्वाति की हत्या ही नहीं, अपाहिज दीपेंद्र गुप्ता का सहारा भी छीन लिया। साथ ही उनकी मासूम बेटी के सिर से मां का छाया भी उठ गया। न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ने आगे कहा, सारी बातों के मद्देनजर दोषी लालचंद को मृत्युदंड और 30,000 रुपये जुर्माना की सजा देती हैं। फैसले सुनाने के बाद न्यायाधीश अपने चेंबर में चले गए। जज द्वारा सजा सुनाई जाने के बाद पुलिस ने मुजरिम लालचंद मेहता को हिरासत में ले लिया। मुलजिम को मौत की सजा सुनाई जाने पर लोगों ने संतोष व्यक्त किया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।